आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। मैंने बताया आपको जो है आदेश के क्या है एक तो अभी बात करते हैं लागत की बात करें। निश्चित रूप से जब धान की सीधी बुआई की तो लागत में कमी आती है। आप लेबर लगाओगे, 10 दिन में लेबर लगेंगे आपको। आप उसके बाद मशीनें भी हैं, वो बहुत मशीनें हैं। पंजाब सरकार ने काफ़ी उसने मशीनों में छूट दे रखी है। हैप्पी सीजर केरोसिन की मशीनें हैं और भी लकी सीड्यूल करके बना रखी है। ऐसी मशीनें उत्तराखंड में भी अब धीरे धीरे आनी शुरू हुई हैं। और हमारे बीच में जो बागरा जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, ये अगर ये बात उठाएँ सरकार ने कि जो है ऐसी मशीनें ऐसी संख्या में यहाँ आए ताकि जो है लोगों की लागत खेती में धान में आपको फायदा होगा। तो मशीनों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इसमें अगर आप सीड्यूल करके करोगे तो या बुआई टीका मारोगे तो वो फायदेमंद नहीं है। आपको धान की सीधी बुआई की जो है मशीनें हैं उनका प्रयोग करना है। और अध्यक्ष जी ने या दुबी जी ने आप लोगों ने किया भी है। तो इस तरह से आपका समय बचत है, लागत की बचत है। और एक फायदा और हो रहा है सीधी धान की सीधी बुआई का कि जो आपकी फसल है वो कम से कम 10 से 12 दिन पहले पक के तैयार हो जाती है। 10 से 12 दिन पहले जो फसल पक के तैयार हो जाएगी आपकी, तो उसमें ठीक है। ये फायदे से बता रहा हूँ। इसके अलावा तो फायदे इसके और भी हैं। जो बासमती में इसको आप कर सकते हैं धान की सीधी बुआई है बासमती राइस, उसमें 11-21 वैरायटी जो है 11-21 वैरायटी जो इनकी है TD 11-21 और एक ट्रायल लगाए गए थे धान की सीधी बुआई पे, तो वो बड़े सफल किए गए और तो फायदा भी हुआ। और इसमें जो मेन चीज़ है कि आपको और जो बीज होना चाहिए, बीज आप रखें अच्छा, बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है। पूरा मकसद और उसके बाद जो धान की सीधी बुआई, ये जो आज माया गोष्ठी हो रही है, ये कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग कर रहे हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ जो परंपरागत रूप से धान लगाते हैं यानी कि ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसके बदले में हम जो है धान की सीधी बुआई पे ज़्यादा जोर दें। तो इसमें ये फ़ायदा ये होता है कि जो धान की जो लागत आती है हमारी, वो धान की सीधी बुआई की विधि से लागत में हमारी कमी आती है। और जो हमारी फसल है वो जल्दी पक के तैयार हो जाती है। और जो हमारी उपज जो है, जितने की हमारी ट्रांसप्लांटिंग से हम लोग उपज लेते थे, लगभग उतनी उपज प्राप्त हो जाती है। तो हमारे जो है लागत में कमी और उपज में वृद्धि, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ये लगभग जो फसल हमारी है 7 से 12 दिन के आसपास जो है ये पहले पक के तैयार हो जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम अगली फसल लगाएंगे, खरीफ के बाद रबी लगाते हैं, तो उसकी तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। तो ये इसका फ़ायदा है। और कैसे बताया गया किसान लोगों को जो जैसे कंपनी वाले आए हुए थे हमारे यहाँ, सवाना सीड वाले, उन्होंने बताया कि जो है इस तरह की विधि जो है उत्तराखंड में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। और क्योंकि अभी तक तो पंजाब में ही चल रहा था ये इस तरह का, लेकिन चूंकि अब धीरे धीरे क्या है कि जैसे जो हमारे साधन है, जैसे पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अगर हम ट्रांसप्लांटिंग वाली धान लगाते हैं तो जो हानिकारक गैसेस निकलती हैं उसमें से, उसका उत्सर्जन ज़्यादा होता है। तो अगर हम धान की सीधी बुआई करेंगे तो एक तो हमारी लागत में कमी आएगी, बताया गया। और दूसरा ये बताया गया कि जो हानिकारक गैसेस निकलती हैं, जो वातावरण में जो ओजोन लेयर में जो हम कमज़ोर होती जा रही है, उसके लिए बड़े फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि मीथेन गैस है और नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस हैं, उसका उत्सर्जन इस विधि में कम होता है। जी, आज कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर में सवाना सीड की तरफ से यहाँ कृषक गोष्ठी में जो हमारी धान से संबंधित, धान की फसल में संबंधित जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं में क्या सवाना के पास निराकरण है, सवाना की जो नई एक टेक्नोलॉजी है फुल पेज, उससे क्या फ़ायदे हैं और जो हमारी समस्याएं हैं क्या उन समस्याओं से उसमें सहायता मिल रही है, निजात मिल रहा है, इसकी जानकारी दी गई है। जैसे धान की खेती की बात करें, यहाँ पे
बहुत बड़ा धान का क्षेत्र है हमारा। वेस्टर्न यूपी या हरियाणा पंजाब या हमारे देश में मुख्यतः धान की फसल मुख्य है। तो धान में जो करंट समस्याएं हैं, जैसे बहुत बड़ी समस्या है खरपतवार की। खरपतवार हमारी करीब 40% पैदावार ख़राब करती है। और लेबर की समस्या है, जब हम रोपा करते हैं लेबर के लिए हमें बहुत समस्याएं हैं, सरदर्दी है। धान का बहुत बड़ा रकबा जो है और लेबर की समस्या पे लेबर पे डिपेंड होता है। और बारिश पानी की समस्या, जैसे ये साल हमारा लाइव एग्जांपल है, सूखे का कारण हमारे कई सारे प्रदेश के क्षेत्रों में करीब 50-60% रोपाई तक नहीं हो पाई है। तो सवाना के पास जो टेक्नोलॉजी है, सवाना की जो टेक्नोलॉजी है उसका फुल पेज नाम है। तो फुल पेज टेक्नोलॉजी क्या देती है? फुल पेज एक ऐसी तकनीकी है जिसके तहत धान को सीधी बिजाई कर सकते हैं। सीधी बिजाई करना है और सीधी बिजाई में जो हमारी समस्याएं हैं, लेबर की समस्या, रोपा की समस्या, पानी की समस्या, इन सारी समस्याओं से निजात है। और जो सबसे बड़ी समस्या धान में खरपतवार की समस्या, उस समस्या का संपूर्ण समाधान सवाना जो लेके आई है उसके बारे में डिटेल में विस्तृत जानकारी दी गई है। अभी जो सीधी बिजाई का प्रचलन हमारे देश में करीब पिछले 8-10 साल से हो रहा है, लेकिन उस पर किसान नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसमें खरपतवार बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसके कारण वो उसको बढ़ा नहीं पा रहा। लेकिन सवाना जो अगली क्रांतिकारी कदम लेके आई है, जिसमें सवाना का जो बीज है 127-134, ये सीधी बिजाई से करने पे इसकी कुछ ट्रीटेड करके इसमें जो ऐसा दवा लगा हुआ है जिसकी वजह से खरपतवार इसमें नहीं आता और किसान को धान की खेती में संपूर्ण समाधान मिलता है। जो भी अभी तक हमारे देश में चैलेंजेस हैं, खरपतवार, लेबर, पानी और रोपा का, उन सारी समस्याओं से सवाना सीड यहाँ पे निजात दे रही है फुल पेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिससे किसान की आय बढ़े और किसान की सुख समृद्धि बढ़े।